कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते पिछले 2 वर्षों से समाज बंधुओं ने फ़ोन तथा व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश कर घर पर ही ईद मनाई थी। लेकिन इस वर्ष शहर के दोनों ईदगाह व समाज बंधुओं ने बड़ी तादाद से सुबह 7:30 और 8 बजे नमाज अदा कर एक दूसरे से गले लगकर ईद की बधाइयाँ दी। चांद ई शहरी शहादत मिलने तथा जमिया अरबिया नागपुर के ऐलान पर शहर में समाज बंधुओं ने ईद उल फित्र का त्यौहार 3 मई मंगलवार को बड़े ही हर्षोल्लास से व भाईचारा के साथ मनाया तथा ईद की नमाज दोनों ईदगाह पर सुकून व शांतिपूर्वक अदा की गई। इस अवसर पर डीआईएसपी साकुले थानेदार पिदूरकर ने अपने दलबल के साथ उपस्थित रहकर कड़ा बंदोबस्त रखा तथा समाज बंधुओं को मुबारकबाद पेश कर शुभकामनाएं दी। मस्जिद में पहुंचे हैं इमाम साहब से मिलने के लिए। उन्होंने आज बड़ी ईदगाह में उपदेश दिया है समाज के सभी वर्ग के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, कि डिजिटल इंडिया में उन्होंने पढ़ाई में सहयोग करना चाहिए और अपने मुस्लिम समाज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इस पे हमारे मौलाना साहब हमको और ज़्यादा बताएंगे। सबसे पहले तो हम अपने पूरे कौम के साथ साथ अपने देशवासियों को इस पवित्र अवसर पर ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उसके बाद अपने तौसीफ भाई के ज़रिए से आप सबको जो मैसेज दे रहे हैं वो ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको 2 साल लॉकडाउन में ईद उल फितर की नमाज मैदान में ईद में नहीं पढ़ने को मिला। इस साल हम लोगों को मौका मिला, गवर्नमेंट के गाइडलाइन का हम लोगों ने पालन किया और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ईदगाह में बड़ी तादाद हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और साथ ही साथ नमाज़ ईद उल फितर अदा किए। वहाँ पर हमने लोगों को जो पैगाम दिया इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए से आप लोगों तक भी पहुँचा रहा हूँ कि हम और आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं, हमारे धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है कुरान, उसकी पहली लाइन है इक़रा। इसका मतलब होता है पढ़िए। तो जब हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज ईद उल फितर के मौके पर सबको यही बताया गया कि इस डिजिटल दौर में आप अपने धर्म पर अमल करने के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी मेहनत करें। और नेट का दौर है, डिजिटल दौर है और ख़ुद हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम निकालती है डिजिटल के लिए। तो हमारे कौम के बच्चे खूब पढ़ें। जब हम पढ़ेंगे तभी हम आप आगे बढ़ेंगे। आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक हो। हमारे ईद उल फितर की नमाज के मौके पर जो कुछ बताया गया उसका ख़ास खुलासा यही है कि हम पढ़ें और हम बढ़ें। हमारा ये नारा है कि आओ हम सब मिलकर ये काम करें, अखलाक व तालीम आम करें, चाहे आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। मेरा सच्चा साथी, मेरी अच्छी किताब, मेरा सच्चा साथी। जब हम पढ़ेंगे तब हम बढ़ेंगे। सब पढ़ें। अगर हम पढ़े होते, अगर हम आगे बढ़े होते तो आज इतने बड़े शहर में हमारी कौम मुस्लिम का भी कोई ना कोई कॉलेज होता, स्कूल होता। आज हमारा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम पढ़ाई में पीछे हैं। लिहाजा ईद उल फितर के मौके पर आप सबको कहते हैं कि आप सब पढ़ें, आगे बढ़ें और जब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि हमारे इस शहर में अपने कौम के साथ हमारे आदर्श कौम जो यहाँ रहती है सब लोग मिल कर के पढ़ाई में लिखाई में आगे बढ़ कर के अपने शहर को उन्नत पर ले जाएंगे, तरक्की दिलाएंगे और इसको खूब ज़्यादा सुंदर और पवित्र बनाएंगे। आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। ये चंद बातें आप सबको पहुँचाए हैं तौसीफ भाई के ज़रिए से और ये अपने मुनासिबत से जैसा चाहें लोगों तक आगे शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप सबको ईद उल फितर मुबारक।